नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 21 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, मैं एक सिपाही। जी हां, नीतीश सरकार में अचानक मंत्री कैसे बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। कितने परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए पुराने चेहरे, सभी लेखा जोखा एक साथ। इनके पास न नेता और ना ही नीयत। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला। नीतीश कुमार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ली शपथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया। कहा, मैं एक सिपाही। जी हां, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सरकार के 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस नई सरकार में बीजेपी कोटा से एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की, बिहार में डेमोक्रेसी की, एनडीए की मेहनत की, पीएम मोदी और नीतीश कुमार और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार में अचानक मंत्री कैसे बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार चलेगी। गुरुवार को गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान 26 मंत्री भी बने। चौंकाने वाली बात रही कि एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया। इनके नाम की बहुत कोई चर्चा नहीं थी। ऐसे में सवाल ये उठा कि दीपक प्रकाश जब ना तो विधायक है, ना एमएलसी, फिर क्यों नीतीश कैबिनेट में अचानक मंत्री बना दिया। जानने के लिए शपथ ग्रहण के बाद सबसे अधिक उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है। आपको बता दें, उनका सीधा कहना है कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तस्वीर देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद दीपक प्रकाश को भी कल तक नहीं पता था कि वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि बाकी नेताओं की तरह वो सफेद कुर्ता और बंडी में नहीं पहुंचे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट, कितने परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए पुराने चेहरे, सभी लेखा जोखा एक साथ। जी हां, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद रूप में शपथ ली है। आरिफ मोहम्मद खान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी के 2 और हम आरएलएम के एक नेता शामिल हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ठीक है, और भी इनके साथ कई और नाम भी शामिल इसमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल 26 नाम इनमें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनके पास ना नेता और ना ही नीयत। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला। जी हां, बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। समारोह समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास अंदाज में बिहार का पारंपरिक गमछा लहराकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए को भारी बहुमत मिला। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के विकास और कल्याणकारी कामों की सफलता को दिखाती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस पार्टी के पास ना नेता है और ना ही नीयत। राहुल गांधी पूरी तरह से फेल हैं। जबरदस्ती उन्हें नेता बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ली शपथ। जी हां, बिहार की राजनीति एक ऐतिहासिक क्षण का स्वागत कर रही है और लंबे समय से राज्य की राजनीति में स्थिरता और अनुभव का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पिछली बार की तरह इस बार भी उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। इससे नई सरकार के भीतर शक्ति संतुलन और कार्य विभाजन का संदेश साफ दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौभाग्यशाली वैशाली, एक ही जिले से नीतीश कुमार की कैबिनेट में 4 मंत्री, एक तो अभी विधायक भी नहीं। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चर्चा वैशाली जिले की है। दरअसल वैशाली जिले के 4 नेताओं ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी पहली बार मंत्री बने, जिससे पूरे जिले में उत्साह और खुशी का माहौल है। पहली बार किसी एक जिले से 4 नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला। ये हैं 4 मंत्रियों ने साथ में
शपथ ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई। जी हां, आपको बता दें गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राज्य के लोगों को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया और खास तौर पर महिला मतदाताओं को उनकी विशेष भागीदारी का श्रेय दिया, लेकिन अपने राजनीतिक पदार्पण से जुड़े सवालों को टाल दिया। एक बार फिर उन्होंने अपनी राजनीति से जुड़े सवालों को बुरी तरीके से टाल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए कौन देगा कुर्बानी, बीजेपी या जेडीयू? बिहार में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी जगह मिली है। दीपक प्रकाश ने खुद बताया कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, वो तो जीन्स शर्ट और चप्पल में पहुंचे थे। उन्हें समारोह शुरू होने से कुछ देर पहले ही बताया गया कि मंत्री पद की शपथ लेनी है, इसलिए उनकी तैयारी भी नहीं थी। अब ये तो तय है कि उनके बेटे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद भेजा जाना है, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? नियमों के अनुसार मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उनका विधायक बनना जरूरी है। ऐसे में किस पार्टी से उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा, ये चर्चा का विषय है। जेडीयू या बीजेपी? दीपक प्रकाश के लिए अपनी सीट की कुर्बानी कौन देगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां, दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी और बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब अनंत सिंह पटना हाई कोर्ट में से चुनौती देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 दशक से अटूट रिश्ता, सीएम नीतीश कुमार के 2 सबसे भरोसेमंद साथी फिर बने मंत्री। जी हां, बिहार की राजनीति में अक्सर चेहरे बदलते रहे हैं, गठबंधन बदलते रहे, समीकरण बनते बिगड़ते रहे, लेकिन 2 नेता ऐसे हैं जिनके चेहरे लगभग हर सरकार में एक जैसे दिखाई दिए, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार। जी हां, नीतीश कुमार ने बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने और उनके 2 सबसे पुराने साथी फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए के शपथ ग्रहण पर मुकेश सहनी का आया रिएक्शन, बोले उम्मीद है कि। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं इस पर मुकेश सहनी का बयान सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनने पर बधाई दी, लेकिन उनका कहना है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद में शामिल सभी माननीय मंत्रियों को भी शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, आशा है कि नई सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों, भरोसों और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने वादों को पूरा करेगी और राज्य के विकास में नई गति लाएगी। बिहार वासियों के जीवन में वास्तविक, सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव ही हमारी साझा आकांक्षा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, आशा है नई सरकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल में पोस्ट कर नई सरकार को बधाई दी। तेजस्वी ने लिखा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने पर बधाइयां हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार में सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नई सरकार जिम्मेदार पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरे, अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने खुद को आत्ममंथन में झोंका। एनडीए के शपथ ग्रहण के बाद क्या बोली पार्टी? जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की 0 पर आउट हो गई है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने खुद को आत्ममंथन में झोंक दिया। बेतिया के ऐतिहासिक बितिहरवा गांधी आश्रम में उन्होंने 1 दिन के लिए मौन और उपवास रखा। उन्होंने ये काम ऐसे वक्त में किया जब गुरुवार को ही बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली। इस बीच जनसुराज की ओर से प्रतिक्रिया आई। मौन धारण को लेकर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, ये प्रयासचित इस बात का है कि 3 साल पहले जिस सफर पर हम निकले थे, बिहार के लोगों में एक चेतना जगाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा का जो आलम फैला हुआ है, इसका कारण क्या है। इन सबको समझाने के लिए जो संघर्ष 3 साल पहले शुरू हुआ था, उसके बाद जो परिणाम आम चुनाव में आया, उससे लगता है कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सीएम को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की याद, 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई। जी हां, बिहार में एनडीए सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक दिलचस्प पोस्ट साझा की, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा की जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था और नीतीश कुमार उस गठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तस्वीरों
के साथ अखिलेश ने लिखा कि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का प्रयास किया था। उन्होंने लिखा, हम तो इन्हें पीएम बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम ही रह गए। इस टिप्पणी के साथ अखिलेश ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।